सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। ओम अथ अष्टात्रिंशः सर्गः। किष्किंधा के 38वें सर्ग में लक्ष्मण सह सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना, उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होने का वर्णन है। प्रतिग्रही च तत्सर्वमुपायनुपाहृतं वानरात् सांत्वयित्वा च सर्वान् यो विसर्जतो। उनके लाए हुए उन समस्त प्यारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। विसर्जयित्वा सहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणः मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च महाबलम्। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। स लक्ष्मणो भीमबलं सर्वानरसत्तमम् अब्रवीत प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षयन्। इसके बाद लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। किष्किंधाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद्वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य सुभाषितं सुग्रीवः परम पीतो वाक्यमेतदुवाच। अरे सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुन करके सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। एवं भवतु गच्छामि स्थेयं त्वच्छासने मया तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामास तदा ताराद्यश्चयोषितः। अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर के सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। एहीत्युच्चैर्हरिवरान् सुग्रीवः समुदाहरत् तस्तद्वचनं श्रुत्वा हर्या शीघ्रमायुः बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वे ये स्युः स्त्रीदर्शनक्षमा तानुवाच ततः प्राप्तान् राजार्कसदृशप्रभाः उपस्थापयत् क्षिप्रं शिविकामं वानरः। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा और उनकी ये सुन करके सब वानर जो अंतापुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए और पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हर्या शीघ्र विक्रमः समुपस्थापयामासु शिविकां प्रियदर्शनाम्। उनकी बात सुन करके शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। तामुपस्थापितां दृष्ट्वा शिबिकां वानराधिपः लक्ष्मणारुह्यतां शीघ्रमिति सौमित्रमब्रवीत्। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, अरे कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। इति उक्त्वा काञ्चनं ज्ञानं सुग्रीवः सूर्यसन्निभं बहुभिर्हरिभिः युक्तो मारुरोह स लक्ष्मणो। ऐसा कहकर के लक्ष्मण सह सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर इसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे आरूढ़ हुए। पाण्डुरेण आतपत्रेण ध्रियमाणेन मूर्धनि शुक्लैश्च बालभजनैः धूयमानैः समन्ततः शङ्खभेरी निनादैश्च बन्धुभिश्चाभिनन्दितः निर्यौ प्राप्य सुग्रीवो राज्यश्रियम् अनुत्तमम्। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चमर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर के किष्किंधापुरी से बाहर निकले। शबानरस्तैस्तीक्ष्णैः बहुभिः शस्त्रपाणिभिः परिकीर्णो यौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थितः शतं देशमनुप्राप श्रेष्ठं रामनिसेवितम् अवातरन् महातेजा स्वीकाया स लक्ष्मण।
आसाद्य चातो रामं कृतांजलि पुटो भवतो। तो हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुँच करके लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि कृतांजलौ स्थिते तस्मन् वानरश्चाभवन् तथा तटाकम्यो तं दृष्ट्वा रामः कुटमलपङ्कजं वानराणां महत् सैन्यं सुग्रीवे प्रीतिमान भृतो। वनराज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए और मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। कृपादेहो पतितं मुद्रा तमुत्थाप्य हरीश्वरं प्रेमणा च बहुमानाच्च राघवा परिखस्वजे। वनराज को चरणों में मस्तक रख करके पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर था प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। परेश्वज्य च धर्मात्मा निखी देती ततो ब्रवीत निखंडम तम ततो दृष्ट्वा चितौ रामो ब्रवीत। तथा हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले कि धर्मार्थम च कामं च काले अस्तु निषेवते विभज्य सततं वीर राजा हरिषत्तमो यत्वा धर्मं तथार्थं च कामं यस्तु निषेवते सवृक्षाग्रे यथा सुप्ता पतिता प्रतिबुध्यते। अरे वीर वानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका सेवन करता है वही श्रेष्ठ राजा है, किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आँख खुलती है। अमित्राणां वधे युक्तो मित्राणां संग्रहे रतः त्रिवर्ग फल भोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रह करके योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। उद्योग समस्त्वेक प्राप्ता शत्रु निखूदनो संचिन्त्यतां हि पिंगेषु हरिभिः स मंत्रिभिः। यो मुक्तः सुग्रीवो रामं वचनमब्रवीत् प्रणष्टाशीष्कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं त्वत् प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तिमिदं मया। हे शत्रुसूदन, है हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानरराज तुम इस विषय में वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, हे महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। तव देव प्रसादाच भ्रातुश्च जयतांबरो कृतं न प्रतिकुर्यात् यः पुरुषाणां हि दुष्कः। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। एते वानर मुख्या सत्सह शत्रुसूदनो प्राप्ताश्चादाय बलिनः पृथिव्यां सर्ववानरान्। हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर के यहाँ आए हैं। ऋक्षास वानराः शूरा घोरांगूलाश्च राघवो कांतारवन दुर्गाणाम अभिज्ञा घोरदर्शना। हे रघुनंदन, इसमें रीछ हैं, वानर हैं और स्वर संपन्न लंगूर हैं। ये सबके सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ बनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। देव गंधर्व पुत्राच वानराः काम रूपिणः स्वयं स्वयं परिवृताः सैन्य वर्तन्ते पति राघवो। हे रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं।
सुतैः शतसहस्रैश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतैश्चावृता वीरो शङ्कुभिश्च परन्तपो अर्बुदैरर्बुदशतैर्मध्यैः चान्त्यैश्च वानरा समुद्राश्च परार्धाश्च हरियो हरियूथुपा। शत्रुओं को संताप देने वाले भी इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। कितने ही वानर 10 करोड़, 100 अर्बुद, 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही बाणों तथा वानर उत्पत्तियों की संख्या समुद्र तथा प्राग तक पहुँच गई है। आगमिष्यन्ति ते राजन् महेन्द्र संविक्रमा मेघ पर्वत संकाशा मेरुबिन्दुकृतालया ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहवे निहत्य रावणं युद्धे आनयिष्यन्ति मैथिलीं। हे राजन, ये देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे, जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ततः समुद्योगमेक्ष वीरवान हरिप्रवीरस्य निदेशवर्तिनः बभूव हर्षादवस्ताधिपात्मजः प्रबुद्ध नीलोत्पलतुल्य दर्शनः। ये सुनकर के परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषय को उद्योग देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। अब जो है किष्किंधा कांड के 39वें सर्ग में इति ब्रुवां सुग्रीवं रामो धर्मतांबरः बाहुभ्यां संपरिष्वज्य प्रत्युवाच गीतांजलिं। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा। क्यदिन्द्रो वर्षते वर्षं नप्तच्चित्रं भविष्यति आदित्यो असौ सहस्रांशुः कुर्याद् वितिमिरं नभः चंद्रमा रजनीं कुर्यात् पृथिव्या स्वं निर्मलां त्वद्विदो वापि मित्राणां प्रीतिं कुर्यात् परन्तपो। अरे सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्त्रों कणों से शोभा पाने वाले सूर्यदेव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। एवं त्वयि तच्चित्रं भवेद् यत् सौम्य शोभनं जानामि हम त्वां सुग्रीव सत्यम प्रियवादिनम्। अरे सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है यह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो, यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। त्वत्सनाथ सखे संखे जेतास्मि सकलानरीं तुमेव ते सुहृन्मित्रं साहाय्यं कर्तुमर्हसि जहारात्मविनाशाय मैथिलीं राक्षसाधमो वञ्चयित्वा तु पौलोमि मनुराधो यथा सचीं। अरे सखे, तुम्हारी सहायता से स्नात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूँगा। तुम ही मेरे तैसी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपना नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुराध ने अपने विनाश के लिए जो है ही पुलोम पुत्री सची को छलपूर्वक कह लिया था। नचरा त्वं वधिष्यामि रावणं निस्तैसरै पौलोम्यः पितरं तृप्तं सतक्रतुर्वार्या। जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। एतस्मिन्नन्तरे चौरजः समभिवर्ततो उष्णति ब्राह्म सहस्रांशोच्छादयति गगने प्रभाम। श्री राम और सुग्रीव में जिस प्रकार बातें हो रही थी उसी समय बड़े जोर की धूल उठी
जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। दिशा पर्याकुलाश्चाशंस्तं शातेन दूषिताः चचाल चामहि सर्वा शैलवन काननम। फिर तो धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गईं तथा पर्वत वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। ततो नगेन्द्र शंका से तीक्ष्ण दृष्टि महाबलई कृष्णा संचादिता भूमिरसंख्येयी पुलवंगमयी। इसके बाद पर्वतराज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली बानरों से वहाँ की सारी भूमि आच्छादित हो गई। निमेषांतरमात्रेण ततस्तैर्हरियूतपै कोटि शतपरिवारै बानरै हरियूतपै। पलक मारते मारते अरबों बानरों से घिरे हुए अनेकानेक यूथपतियों ने वहाँ आकर सारी भूमि को ढक लिया। पिनादेयहि पार्वतैश्च सामुद्रैश्च महाबलैः हरभिर्मेघनिर्हादैरन्यैश्च वनवासिभिः तरुणादित्यवर्णैश्च शशिगौरैश्च वानरैः पद्मकेशरवर्णैश्च श्वेतैः हिमकृतालैः। नदी पर्वत वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली बानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौरवर्ण के। कितने ही बानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी बानर सफेद दिखाई देते थे। कोटि सहस्त्रैदशवी श्रीमान परिवृतस्तदा वीरा सतबलिर्नाम बानरा प्रत्यदर्शतो। उस समय परम कांतिमान सतबली नामक वीर बानर 10 अरब बानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तथा कांचन शैलावस्ताराया वीरवान पिता अनेकई बहुसहस्रै कोटिभिः प्रत्यदर्शतो। इसके बाद स्वर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई हजार कोटि बानरों के साथ वहाँ उपस्थित देखे गए। तथा परेण कोटि नाम सहस्रेण समन्वितः पिता रूमाया संप्राप्तः सुग्रीव स्वसरो बुभुः। इसी प्रकार रूमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहाँ उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब बानर थे। पद्मकेशर संकाथस्तरुणार्क निभाननः बुद्धिमान बानर श्रेष्ठा सर्वानर सत्तमः अनेकै बहुसहस्रै बानराणां समन्वितः पिता हनुमतः श्रीमान केसरी प्रत्यदर्शतो। इसके बाद हनुमान जी के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल के केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त बानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र बानरों से घिरे हुए थे। गोलांगूल महाराजो गवाक्षो भीम विक्रमः वृतः कोटि सहस्रेण बानराणाम दृश्यतो। फिर लंगूर जाति वाले बानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब बानरों की सेना थी। वृक्षाणाम भीम वेगानाम धूम्रः शत्रुनिवर्हणः वृत्ता कोटि सहस्राभ्याम द्वाभ्याम समविवर्ततो। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब वृक्षों की सेना लेकर आए। महाचंद्र भई घोरई पनसो नाम यूथपः आजगाम महावीर तिस्रभिः कोटिभिर्वृतः नीलांजन चयाकारो नीलो नामैघ्यूथपः अदृश्यत महाकायः कोटिभिर्दशभिर्वृतः। महापराक्रमी उत्पत्ति पनस 3 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर था महान पर्वताकार दिखाई देते थे। यूथपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले का जलगिरी के समान नीलवर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। ततः कांचन शैलाभो गव्यो नाम यूथपः आजगाम महावीर्या कोटिभिः पंचभिर्वृतः। इसके बाद यूथपति गवय जो सुवर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे 5 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित हुए। दरी मुखश्च बलवान् यूथपोऽभ्याययौ तदा वृता कोटि सहस्रेण सुग्रीवं संवस्थितो। उसी समय बानरों के बलवान सरदार दरीमुख भी आ पहुँचे। वे 10 अरब बानरों के साथ सुग्रीव के सेवा में उपस्थित हुए थे।
महेन्द्रश्च द्विविधश्चो भावच्चिपुत्रौ महाबलौ कोटिकोटिसहस्रेण बाणामदृश्यताम्। अश्विनी कुमारों के महाबली में पुत्र महेंद्र और द्विविध ये दोनों भाई भी 10-10 अरब बाणों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। गजश्च बलवान वीरस्त्रिभिः कोटिभिर्वृतः आजगाम महातेजा सुग्रीवसमीपतः। इसके बाद महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ बाणों के साथ सुग्रीव के पास आए। ऋक्षराजो महातेजा जाम्बान नामतः कोटिभिर्दशभिर्व्याप्तः सुग्रीवश्वशे स्थितः। रीछों के राजा जाम्बान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रूमणो नाम तेजस्वी विक्रांत वानरवृतः आगतो बलवान स्थूलम कोटि शतसमावृतः। रूमण नामक तेजस्वी और बलवान बानर 1 अरब पराक्रमी बानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। तथा कोटि सहस्राणाम सहस्रेण शतेन च पृष्ठो अनुगतः प्राप्तो हरिभिर्गंधमादनः। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद्म बानरों की सेना आई थी। तथा पद्म सहस्रेण वृत्तः शंकुशतेन च युवराजो अंगदः प्राप्तः पितुस्तुल्य पराक्रमः। ततस्ताराद्युतिस्तारो हरिभिर्भीम विक्रमैः पंचभिर्हरिकोटिभिर्धूर्ता परिदृश्यतो। इसके बाद युवराज अंगद आए। वे अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। उनके साथ 1000 पद्म और 100 शंकु बानरों की सेना थी। और इसके बाद तारों के समान कांतिमान तार नामक बानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी बानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। केन्द्र जानू कबीर वीरो यूथपः प्रत्यदृश्यतो एकादशानां कोटीनाम ईश्वरस्तैः संवृतः। इंद्रजानु नामक वीर यूथपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सब का स्वामी था। ततो रंभस्तनुप्राप्तस्तरुणादित्य सन्निभो अयुतेन वृतश्चैव सहस्रेण शतेन च। इसके बाद रंभा नामक बानर उपस्थित हुआ जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 बानर की सेना थी। ततो यूथपतिर्वीरो दुर्मुखो नाम बानरः प्रत्यदर्शत कोटिभ्यां द्वाभ्यां परिवृतो बलि। इसके बाद वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान बानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ बानर सैनिकों से घिरा हुआ था। कैलास शिखराकार बानर भीम विक्रमय वृतः कोटि सहस्रेण हनुमान प्रत्यदृश्यतो। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी बानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। नलश्चापि महावीर्यः संवृतो द्रुमवासिभिः कोटि शतेन संप्राप्ता सहस्रेण शतेन च। फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 ध्रुमवासी बानरों से घिरे हुए थे। ततो दधिमुखः श्रीमान् कोटिभिर्दशभिर्वृतः संप्राप्तो अभिनन्दनस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मना। इसके बाद श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ बानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। सर्वः कुमुदो बर्हिर्बानरो रंघेयो च एते चान्ये च बहुवो बानरा कामरूपिणः आवृत्य पृथ्वीं सर्वां पर्वतांश वनानि च यूथपाशमनुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते। आगताश्च निविष्टाश्च पृथिव्यां सर्वबानरा अप्लुवन्तः प्लुवन्तश्च गर्जन्तस्फुलङ्गमा अभिवर्तन्त सुग्रीवं शूरमभ्यगणायवो। इनके सिवा सर्व कुमोद तथा बन्ही तथा रंग है। ये और दूसरे भी बहुत से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर यूथपति सारी पृथ्वी पर्वत वनों को आवृत करके वहाँ उपस्थित हुए जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती थी। वहाँ आए हुए सभी बानर पृथ्वी पर बैठे। वे सबके सब उछलते कूदते गजते हुए वहाँ सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हों। कृपाणा बहुशब्दांश प्रकृष्टा बाहुशालिनः श्रोभिर्बानरेन्द्राय सुग्रीवाय निवेदयनो
अपरे वानर श्रेष्ठा संगम च यथोचितम सुग्रीवेण समागम स्थिता प्राञ्जलिस्तथा। अपनी भुजाओं से शोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने अनेक प्रकार की बोली बोल करता मस्तक झुकाकर वानराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे। सा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीवस्त्वरितो रामे सर्वांस्तान् वानरर्षभान् निवेदयित्वा धर्मज्ञः स्थितः प्राञ्जलिरब्रवीत् यथा सुखं पर्वतनिर्झरेषु वनेषु सर्वेषु च वानरेन्द्राः निवेशयित्वा विधिवत् बलानि बलं बलाज्ञः प्रतिपत्तुमीष्टे। धर्म के ज्ञाता वानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रता पूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। इसके बाद सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे एकोनचत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।